आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को करने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इस क्लास में क्या मेरे दोस्त, देखो हम सब का इंतजार था मेगा सेट का, क्योंकि मेगा सेट का मतलब है ना मेरे दोस्त कि आपका मैथ में 100 में 100, और वो प्रत्येक सब्जेक्ट का हम आपको मेगा सेट 5-5 मेगा सेट लगाएंगे, ठीक है। और ये मेगा सेट का मतलब है कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आपकी औकात अभी किस लायक है। मैथ में 100 में 100 करने की औकात अभी आपके अंदर है या नहीं है, और इसके लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा कि हम अपनी ताकत को और मजबूत कर ले सर, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में टाइम ना के बराबर है सर। अब जो भी टाइम आपके लिए है सर, वो आपके लिए एकदम जो कहता है ना सर कि आपके लिए अब एक एक मिनट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अब है, ठीक है। तो हम तो बस एक ही चीज कहेंगे कि ये मेगा सेट का मतलब है सर कि आपको अपने अंदर की ताकत को पहचानना। और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे दोस्त कि मेगा सेट का मतलब है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी कहने का सेंस है कि एग्जाम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मेगा सेट में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। और इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन, ये मेगा सेट में जो है ना वो ऑल टाइप के क्वेश्चन है। यानी कहने का सेंस है कि अगर आपको मैथ में ऑब्जेक्टिव में पूरा लाना है तो ये मेगा सेट 5 को लगा लो सर, ठीक है। जहां पे सर ये 5 मेगा सेट में जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, अगर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे, इसका मतलब ये है कि इतना से बाहर आपका एग्जाम नहीं पूछेगा। तो चलते हैं ना सर, क्लास को शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपको मेरे अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठना पड़ेगा, और एक कॉपी और कलम के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना होगा, और फिर आपको बताना होगा सर कि इसमें मेरा कितना सही रहा। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, जिनका जितना भी सही रहेगा ना, जिनका अगर मान लो कि हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे जिनका पूरा में पूरा सही रहेगा, देखो ये 30 क्वेश्चन का मेगा सेट है, ठीक है। हम आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और 30 में 30 जिनका भी सही रहेगा सर, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में नाम मिलेंगे। और जितना भी क्वेश्चन सही रहेगा, 25 प्लस सही रहेगा, 20 प्लस सही रहेगा, तो आप अपना मतलब जो विचार होता है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी को और हम मजबूत कर सके, ठीक है। आइएगा, देखो हमें क्या कहा है सर कि ये मेगा सेट, और ये मेगा सेट का मतलब क्या है सर कि हमारा ये पहला मेगा सेट है, ठीक है। और जो अगर इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वो सारे का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो में होगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक पे क्लिक करके सारे क्लासेस को फोड़ दो सर, ठीक है। और अपनी तैयारी को और मजबूत कर लो सर, ठीक है। अब आते हैं मेगा सेट की तरफ सर, ठीक है। देखो ये हमारा मैथ का मेगा सेट है, और हम एक ही बातें कहेंगे कि उन बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात तो हम ये कहेंगे जो बच्चे की आंखों में ये सपना था कि सर मैथ में हम सिर्फ पास कर पाएंगे, अच्छा नंबर नहीं कर पाएंगे, तो आज अपने दिल से इस बात को निकाल दो। और मैं आपको वादा करता हूं सर कि जो मैं आपको मैथ में टॉप 120 सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, वो शाम को 6 बजे जो हो रहा है वो क्लासेस, और इस क्लासेस को देख लो, इसके बाद मैथ से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। इस बात को आप श्योर हो जाइएगा सर, ठीक है। और बात जहां तक है समझने की, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप मैथ में इतना समझते हैं कि 4/2 का मतलब होता है 2, तो मैं आपको पूरा का पूरा 101% आपके दिमाग में पूरा का पूरा मैथ को ठोक दूंगा, ये मेरी वादा है सर, ठीक है। तो चलते हैं सर आज की क्लास को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब जरा आइएगा सर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आपके सामने हम पेश करते हैं सर, ठीक है। अब आइएगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि आपको वीडियो को रोकना है, और वीडियो को रोकने के बाद इसका 1 नंबर का आंसर करना है कि 1 नंबर का आंसर क्या होगा सर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है ना, हमें क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से cos थीटा बराबर क्या होगा, √sin² थीटा -1, √1 - sin² थीटा, 1 + sin² थीटा, 1 - cos² थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए सर, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें cos² थीटा का मान हमसे पूछा है। आपको पता होनी चाहिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हमसे किसका मान पूछा है, तो कॉस का मान पूछा है। जिसका मान पूछेगा उसको पकड़ लेना सर, ठीक है। हमने क्या किया, कॉस को पकड़ा, और ये sin² है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी अब यहाँ पे क्या बचेगा, cos² थीटा। जब ये cos² यहाँ पे जब ये cos² बचेगा और ये sin² प्लस में उधर गया माइनस में, यानी क्या हो गया, 1 - sin² थीटा। अब जरा आप ये समझो कि यहाँ पे है स्क्वायर, उधर जाएगा रूट में, यानी cos थीटा बराबर क्या हो गया, 1 -
साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमने क्या कहा, हमसे पूछा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी। अब जरा बताओ मेरे साथी कि ए बी रटने से कोई फायदा है? नहीं सर। मैथ रटने की कोशिश करोगे ना तो जिंदगी रटा जाएगा, लेकिन मैथ नहीं रटाएगा सर, ठीक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से, ठीक है। एक आप लोग सभी कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा सर, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को लेट से भी देख रहे हैं तो भी कमेंट आप करते चलिएगा सर, ठीक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि cos a बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले करना क्या है ना कि हमें दिया हुआ है cos a, और cos a बराबर क्या है, 1/2 है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि ये 1/2 जो है ना वो cos कितना का मान है, तो आपको पता होनी चाहिए 1/2 जो है वो cos 60 का मान है। इसका मतलब इसके जगह क्या लिखेंगे, cos a बराबर क्या हो जाएगा, अब 1/2 के जगह लिखोगे क्या, तो cos 60 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है ना वो cos 60 का मान है। इसका मतलब ये वाला cos से cos गला खोपचे में, अब ये क्या बच गया, a बराबर 60 डिग्री बच गया सर, ठीक है। और हमें a का मान आ गया, लेकिन हमसे a का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। क्या पूछा है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। अब सोचो सर कि a का मान हमने क्या निकाला है, 60 डिग्री, तो जहां पे a है वहां पे 60 डिग्री कर देंगे, यानी 1/, अब अच्छा डायरेक्टे तो cos का मान पता था सर, तो इसको नहीं निकालने से भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमको डायरेक्टे cos का मान पता था 1/2 सर, ठीक है। ऐसे भी cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, तो ये 2 गुने ये क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको काटेंगे 2 बार में खोपचे में जाएगा, यानी कहने का सेंस है 1 माइनस 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा, देखो जैसा ही 2 को एलसीएम करेंगे 2 इसके साथ गुना में हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। अब आओ कि 1/2 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर कितना, ए। अब मेरी बातों को समझना सर, हमने ए का मान आपको क्यों निकाला, हमको ए का मान नहीं भी निकालते तो भी इसका आंसर बड़ा अच्छा से आ जाता, क्योंकि हमको cos का मान पता था। अगर समझ लो सर कि ये cos दिया हुआ है, अगर यहाँ पे cos पूछा तब, तो अगर यहाँ पे tan पूछ देता तो हम a का मान निकाल लेते, और यहाँ पे a की जगह 60 डिग्री रख देते, तो tan पूछता तो tan बता देते, tan 60 का मान है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहत है, देखो क्वेश्चन बड़ा गजब है, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ कहता है क्या सर, हमें क्या बोला है ना कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासा बुझाइत है ना, बुझाते पासा, हम बुझवावत हैं। देखो पासा का मतलब होता है लिड्डो का गोटी छक्का, और छक्का को हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं सर। अब मेरी बातों को समझना, जब हम लिड्डो को गोटी को ऐसे से ठुनठुनावत हैं, तो ठुनठुनाते समय हमारे दिमाग में कितना बात आता है, तो 6 बात आता है। लगता है कि हो सकता है भले 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए। यानी जब हम एक पासा को ठुनठुनाते हैं तो एक पासे में हमें टोटल कितने चीज आने की संभावना बनती है, तो एक पासे में हमको 6 चीज आने की संभावना बनती है, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6। और हमसे पूछा है ना सर कि एक पासा को ठुनठुनाते टाइम 6 चीज आने की संभावना बनेगी, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना है। अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो टोटल यानी कुल संख्या आने की संभावना, और कुल संख्या को हम लोग ns से लिखते हैं, ns बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी टोटल 6 चीज आने की संभावना है। लेकिन अभाज्य संख्या की संभावना, तो अभाज्य संख्या इसमें कितना है सर, तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा सर, ठीक है। तो 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि अभाज्य संख्या आने की संभावना कितना है, तो 3 बार है। यानी कहने का सेंस है कि अभाज्य संख्या पूछा गया ऑब्जर्वेशन कितना है, 3 है।
हमसे क्या पूछा है, प्रायिकता, यानी प्रायिकता बोले तो P, और P बराबर क्या होता है, NE बट्टा NS होता है सर, ठीक है। NE का वैल्यू कितना है, 3 है, और NS का वैल्यू 6 है। काटेंगे सर 2 बार में खोपचे में जाएगा, यानी 1/2, और 1/2 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए सर, ठीक है। अब जरा बताओ कि 3 नंबर कितने कितने लोगों का सही था सर, ठीक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 4 की तरफ। देखो थोड़ा सा मेरा तबियत ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं है सर, ठीक है। अगर तबियत थोड़ा और मेरा अच्छा रहता ना तो इसको और हम बढ़िया से फोड़ देते सर, ठीक है। ऐसे भी 110% आपके दिमाग में ठोक देंगे, ये मेरी गारंटी है सर, ठीक है। हाँ, अब आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। बहुत सारे लोगों से फिगर ही नहीं बन पाता होगा। अरे बकलोल सुनो, कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। सबसे पहले आप ये वाला मान लीजिए कि क्या है, मीनार है। मीनार कहने का मतलब मंदिर, ए भी क्या है, मंदिर। यहां से 100 मीटर दूर स्थित, ठीक है, यानी अब मानिए कि यहां से 100 मीटर दूर स्थित ये वाला क्या है, सी है। कितना मीटर दूर स्थित, तो 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु मान लो क्या है, सी है, जिसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है। उन्नयन कोण 60 का आने का मतलब ये वाला उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दो। अब आ जाओ, मीनार की ऊंचाई हमारा क्या है, ए बी है, और ए बी को हम लोग क्या माने हैं, एच मान लेते हैं सर, ठीक है। हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, यानी हमको ए बी का मान निकालना है। अब देखो सर ये 60 है, इसका मतलब tan 60 लगा दो। जैसा ही लगाएंगे tan 60 डिग्री, इसका मतलब tan थीटा बराबर होता है P बटा बी, यानी ये 60 के सामने वाला ये P कहलाएगा और ये B कहलाएगा। यानी कहने का सेंस है कि H बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और H बट्टा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 यहाँ पे भागा में इधर जाएगा गुना में, यानी कहने का सेंस है कि 100√3 बराबर कितना, H होगा सर, ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि H बराबर हमारा कितना है, 100√3, और 100√3 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ सर क्वेश्चन नंबर कितना, 5 की तरफ आइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बहुपद इतना इतना के मूलों का गुणनफल 8, तो ए का मान क्या होगा। आए हमारे पास एक बहुपद है, हमने क्या कहा मोहतरमा, मेरे पास एक बहुपद है। कितना बहुपद है, x² माइनस में 9x और प्लस में कितना है, a है, ठीक है। हमें बोला है कि मूलों का गुणनफल। आप इस बात को पहले ये समझिए कि मूलों का गुणनफल हमसे बोला है सर, ठीक है। मूलों का गुणनफल कितना बोला है, तो मूलों का गुणनफल हमारा 8 है। अब आपको पता होनी चाहिए कि मूलों का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं C बट्टा ए। मूलों के गुणनफल बराबर क्या होता है, C बट्टा ए, और बराबर में कितना है, 8। अब कहोगे सर C का वैल्यू क्या होता है, तो एक हमारा इक्वेशन होता है ax² प्लस में bx और प्लस में कितना, C। तो C का वैल्यू ये वाला हमारा a हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद a, तो x² के गुना वाले को a कहते हैं, तो यहाँ पे x² के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यानी C का वैल्यू a और हमारा a का वैल्यू 1, और बराबर में कितना, 8, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन तो अजब प्रेम की गजब कहानी है सर। देखो ना, कहता है यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करिए। जरा सा हंस कर देखो ना। आओ, हमने क्या कहा सर, ये p+1 है, कोगो बिल्कुल गुरुजी। दूसरा क्या है मेरे भाई, तो p+1 है। इसके बाद क्या है, तो हमारा 4p और माइनस में 1 है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, कहोगे दिलाओ ना गुरुजी। तो अब देखो सर, जब भी कहेगा a, b, c क्या चीज में है, AP में है, ठीक है। जब भी कहेगा कि लगातार 3 पद, पहला पद a, दूसरा पद b, तीसरा पद c, ठीक है, लगातार 3 पद जब AP में बोलेगा ना रे, हमने क्या कहा, लगातार 3 पद जब AP में बोलेगा ना जी, इसका मतलब होता है कि B बराबर होता है A + C बट्टा 2। ये फॉर्मूला होता है सर, ठीक है। यानी बीच वाला बराबर होता है अंतिम पहला वाला प्लस अंतिम वाला का योग और बट्टे में 2। अब सोचो सर, ठीक इसी प्रकार ये A का काम करेगा, ये पूरा B का काम करेगा, ये पूरा C का काम करेगा, और ये क्या चीज में है, AP में है।
इसका मतलब है कि b बराबर क्या होता है a प्लस सी बट्टा 2। b का वैल्यू कितना है 2p प्लस 1 बराबर a प्लस सी। a का वैल्यू कितना है p प्लस 1 इंटू प्लस में कितना है सर 4p माइनस 1, यानी c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा यानी कितना 4p माइनस 1 और बट्टे में कितना 2, यानी b बराबर a प्लस सी बट्टा 2। b बराबर a प्लस सी बट्टा 2। अब आइएगा इसको इधर लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा बराबर, देखो 1p और 4p कितना p, तो हो जाएगा 5p। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ठीक है। देखो ये +1 और ये -1 चल गया, खोपचे में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये 4p है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा 5p और माइनस में कितना 4p, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा p। यानी कहने का सेंस है कि p का जो मान है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हमसे यही पूछा था कि p का मान बता दो, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा, कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इतना आसान क्वेश्चन जब नहीं बनाओगे ना सर, तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आपका सादे में भी बड़ा प्रॉब्लम होगा सर। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो संख्या खुद से कटती है और 1 से कटती है। देखो 29 जो है ना वो हमारा खुद से कटेगा और 29 किसी से भी नहीं कटेगा, 1 और खुद से कटेगा 29, ठीक है। तो 29 हमारा अभाज्य संख्या है। 25 देखो 5 से भी कट जाता है 25, इसके बाद ये 25 से भी कटेगा 25, इसके बाद ये आपको देखो 1 से भी कटेगा 25, ठीक है। इसके बाद 16 देखो 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, इसके बाद आपको 1 से भी कटता है, ठीक है। 15 देखो 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसके बाद ये कितना 3 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। लेकिन 29 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका मतलब 29 हमारा क्या है अभाज्य संख्या है सर, ठीक है। आइएगा अगला क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जरा तुझे देख लो इस घूंघट में। आओ, कहता है निम्न में कौन सी घटना प्राकृतिक प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो आपको ये पता होनी चाहिए सर कि हमें इसमें से कौन सी घटना है जो प्रायिकता नहीं हो सकती है, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, और शायद ये बात अभी तक आपको नहीं बताया गया होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो प्रायिकता का जो मान होता है ना वो 0 से बड़ा, ठीक है, कॉमा, ठीक है, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। हमने क्या कहा सर कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। देखो ये वाला 1 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं है। 0.2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है 0. इसका मतलब ये प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता क्योंकि 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, और इसकी तो परसेंटेज में बात ही नहीं है। हमें बोला कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1 से बड़ा वैल्यू जो वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर का कहत है, कहता है ना कि दो संख्याएं a और 18 का लासा 36 और मासा 2 है तो a का मान क्या होगा। देखो सर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो संख्याएं, ठीक है। पहला संख्या क्या है a, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुने मासा। तो लासा कितना है 36 और मासा कितना है सर ये 2। हमने क्या कहा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुने मासा। तो पहली संख्या कितना है, अच्छा पहली संख्या a है, दूसरी संख्या कितना है 18, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होगा लासा गुने मासा। लासा 36 है, मासा 2 है, ठीक है। अब a बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 2 और बटा में क्या हो जाएगा 18, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 18 दूनी 36, 2 बार में कट जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है a बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी हमारा जो पहला संख्या होगा वो कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहता है 10 नंबर। देखो कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सर ये बड़ा आसान चीज है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब तक पहले आप लोग ये बताओ कि कितने ऐसे बंदे हैं जिनका 10 में 10 सही है,
ठीक है। कितने ऐसे बंदे हैं जिनका 9 में 10 में 9 सही है, कितने ऐसे बंदे जिनका 8 सही है, कितने ऐसे बंदे जिनका 7 सही, कितने ऐसे बंदे जिनका 6 सही हुआ, और कितने ऐसे बंदे जिनका 5 सही हुआ। 5 से ज्यादा जिनका सही हुआ अभी वो लाइन पे चल रहा है, जिसका 5 से कम सही हुआ तो वो चल जा रहा है खोपचे में सर। तो इसके लिए आप अभी अपनी तैयारी को और मजबूत करो सर, ठीक है। हाँ, आइएगा सवाल नंबर 11 की तरफ आइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 11 नंबर सवाल कहता है ना मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार, कहता है क्या कि P बराबर P का वैल्यू -4,2 है, Q का वैल्यू 8,6 है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। ठीक है, जब भी मध्य बिंदु पूछे तो टेंशन नहीं लेने को है, टेंशन देने को है सर, ठीक है। अब जरा मेरे साथ आइएगा सर, ठीक है। देखो क्या कहता है, पहली संख्या कितना है, हेलो, पहली संख्या P है, हाँ बोलिए। 10th का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, बट PDF मिल जाएगा। हाँ, PDF का फी आपको 150 रुपया है। हाँ, ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। हाँ वही आएगा, ठीक। आइएगा, हमने क्या कहा सर, देखो मेरी बातों को देखो, ये वाला ये P और Q है, इसके बीच का हमको मध्य बिंदु पूछा। मध्य बिंदु को हमने क्या मान लिया, मान लो मध्य बिंदु को हमने A मान लिया सर, ठीक है। मध्य बिंदु को हमने क्या माना, A माना, और हमसे पूछा मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु को हमने A माना, जिसको हमने बोला है कि ये x, y है, ठीक है, जो कि ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये हमारा y2 का जगह लेगा, ठीक है। और मध्य बिंदु का जब x निकालेंगे ना, तब हम करेंगे x1 प्लस x2 और बट्टे में 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है सर, ठीक है। आइएगा, x1 का वैल्यू कितना, माइनस में 4 है, और x2 का वैल्यू कितना है, 8 है, और बट्टे में क्या करेंगे, 2। और इसको करेंगे तो ये प्लस में 4 होगा ऊपर, और नीचे में 2 होगा, काटेंगे 2 बार में खोपचे में जाएगा, नहीं x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार जब ये वाला y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2 और बट्टे में 2, ठीक है। यानी y1 और प्लस y2 और बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। y1 का मान कितना है, 2, और y2 का मान कितना है, 6, और बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 बट्टा 2 कहने का मतलब है कितना, 4। यानी कहने का सेंस ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। हमने मध्य बिंदु को क्या माना जी, ए जी, हमने मध्य बिंदु को x, y माना, जहां पे हमारा क्या है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 है। यानी 2, 4 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी। ये वाला सवाल तनी देखो सर, तो मुझे लगता है सर कि आपको प्यार हो जानी चाहिए, ठीक है। और जो मेरा पुराना स्टूडेंट होगा ना, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद डरा नहीं होगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद 1 सेकेंड में आंसर कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उनको ऐसा ट्रिके बता दिया था। और मैं आपको भी बता देता हूं, देखो सुन लो मेरी बातों को सर। हमने क्या कहा, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। पहली बात तो आप ये सोचो कि हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 64:121 है, यही ना है, कितना है, 64:121 है, ठीक है। हमसे पूछा संगत भुजा का अनुपात, ठीक है। जब आपसे संगत भुजा का अनुपात पूछेगा, या फिर आपसे कभी कभी संगत भुजा के जगह कभी कभी आपसे ऊंचाई का मान पूछेगा, या फिर आपसे कभी कभी वृत्त का जब बात होगा तो आपसे त्रिज्या का मान पूछेगा सर, ठीक है। लेकिन कभी भी जब भी क्षेत्रफल दिया रहे और आपसे पूछेगा संगत भुजा, ऊंचाई या फिर त्रिज्या, ये 3 चीज में से कोई भी एक चीज पूछेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल के वैल्यू में रूट लगा देना है सर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, क्षेत्रफल के वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ रूट लगा देना है, ठीक है। रूट अंडर 64 का वैल्यू 8 हो जाएगा, रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11, और 8:11 कहने का मतलब है सर, 8:11 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि यदि a, b, c किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b प्लस सी बट्टा क्या होगा। देखो हमसे पूछा है ना साइन b प्लस सी बट्टा 2। देखो सर क्या बोला, साइन b प्लस सी बट्टा 2। तो सबसे पहले आप ये सोचो, अब ये सोचो यहां पे कि a, b, c है, जहां पे b और c दिया हुआ है, तो गैप क्या है, तो गैप a है, ठीक है। साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में। b और c पता है, तो क्या नहीं पता है, तो a नहीं पता है, तो a बट्टा 2 कर दो,
ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया cos a बट्टा 2। cos a बट्टा 2 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर नोट में और लिख लो, अगर नोट में लिख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ देगा ना tan a प्लस सी बट्टा 2 बराबर क्या होगा, तो पहले आप ये सोचो कि ये tan किस में बदलेगा। तो tan बदलता है cot में। यहां पे a और c पता है, तो क्या नहीं पता है, तो b नहीं पता है, तो कह दो b बट्टा 2। ठीक है, जब भी मान लो कि आपसे बोल देगा कि सेक a प्लस बी बट्टा 2, ठीक है, अब देखो कि सेक किस में बदलता है, तो सेक बदलता है कौसेक में। a और b पता है, तो क्या नहीं पता है, तो c नहीं पता है, तो कौसेक कितना हो जाएगा सर, c बट्टा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। तो पहले आप ये बता दो कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मुलाकात होगा तो क्या आपसे छूटेगा? नहीं सर, नहीं छूटनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे छूटेगा मतलब बड़ा लफड़ा वाला बात है सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन 14 नंबर सर। ठीक है, हमें बोला है ना कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? आए एक बात बता बे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से हल करेंगे और दोनों का दोनों तरीका इजी है। ठीक है, पहला तरीका क्या है, देखो सर, ये क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, ये कॉस थीटा है। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में। ये थीटा किस में बदलता है, तो ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, और बराबर हमारा क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉस से कॉस गला खोपचे में, तो यहाँ पे क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में ये वाला थीटा बच गया। ये माइनस थीटा उधर गया प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, पहले से यहाँ थीटा था, ये वाला माइनस थीटा इधर आया प्लस थीटा में, यानी 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, ये हो गया 2 थीटा। ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 2 से 90 कटेगा 45 बार में, यानी कहने का सेंस है कि थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर करने का तरीका सीख लिया आप लोग ने, ऐसा हम कोशिश करते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक तरीका और सीखो, दूसरा तरीका क्या है कि अब पहले क्या है ना कि ये साइन थीटा बराबर में क्या है, कॉस थीटा। तो पहले दोनों का वैल्यू, पहले ए का वैल्यू, ए वाला का वैल्यू दोनों में पुट करो थीटा की जगह। तो यहाँ पे करो साइन 45 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा की जगह कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/2√2, यानी बराबर हो गया। लेकिन अगर 30 रखोगे तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। 90 भी रखोगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। 60 भी रखोगे तो इसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ 45 में पॉसिबल है कि दोनों बराबर होगा सर। ठीक है, अब आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहत है, सवाल नंबर 45 कहता है ना सर कि हमारे पास 24 है, 15 है, 22 है, 13 है, 9 है, 10 है और 30 है का क्या पूछा, परिसर पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बात को दिमाग में रख लो कि जब भी आपसे पूछेगा परिसर, हमने क्या कहा, जब भी आपसे पूछेगा परिसर तो टेंशन नहीं लेने को है, और परिसर बराबर होता है उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। हमने क्या कहा, परिसर बराबर होता है उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, यानी बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला संख्या को माइनस कर दो। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कितना है, 30 है, तो 30 में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दो। सबसे छोटी संख्या इसमें कितना है, 9 है, तो 9 को माइनस कर दो, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा सर। ठीक है, यानी परिसर का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमने क्या कहा, जब भी आपसे पूछेगा परिसर तो परिसर बराबर होता है उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। उच्च संख्या कहने का मतलब है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से क्या कर दो, भाग दे दो, और इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना है, 30 है, और 30 में से 9 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 21 बचेगा सर। ठीक है, अब आइएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना, 16 की तरफ। ये 16 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, तो नहीं गौर फरमाइएगा सर। कहता है ना बिंदु P जो है वो हमारा -6,8 है कि दूरी मूल्य बिंदु से क्या होगी। यानी कहने का सेंस है कि मान लो ये वाला बिंदु क्या है, P है, और इसका ये वाला बिंदु क्या है, ये मूल्य बिंदु है सर। ठीक है, ये मूल्य बिंदु क्या है, O है, और आपको पता होनी चाहिए कि मूल्य बिंदु का जो वैल्यू होता है ना वो 0,0 होता है सर। ठीक है, आ जाना P कितना है, तो ये -6,8 है, और मूल्य बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है, और ये OP का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x1 - x2,
यानी हमें -6 में से 0 को घटा देंगे तो -6 ही बचेगा, होल स्क्वायर कर देंगे। फिर बाई 1 माइनस बाई 2 यानी बाई 1 का वैल्यू 8, 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ओपी बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना 64, और 36 और 64 बोलेगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी बोले तो 100, और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और 10 कहने का मतलब है बस, कि तुझे देख कर जीता हूं मैं। आओ अगला क्या कहता है सर, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा संभल के बनाइएगा। कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो मासा क्या होगा। देखो सर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो तो उसकी मासा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है सर, ठीक है। हाँ, इस बात को अपने दिल में नोट कर लो, चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे M हो, चाहे N हो, चाहे O हो, चाहे J हो, कुछ भी हो, दो अभाज्य संख्याएं हो या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हो, उसकी जो मासा होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इस बात को अपने दिल में रख लेना यारो, वरना दिल कहीं और चला जाएगा। हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं का जो मासा होता है वो कितना होता है, 1 होता है सर, ठीक है। हाँ, आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा सर। देखो कुछ करना नहीं है, एक सिंपल सी फंडा, सिंपल सी रूल लगाना है कि मेरे पास एक श्रेणी दिया हुआ है, वो 6 है, 8 है, 9 है, x है, और तथा कितना है मेरे दोस्त, ये 13 है, जिसकी जो माध्य है ना वो माध्य का वैल्यू कितना है, 10 है। सबसे पहले आप ये समझो ना कि इसकी जो माध्य दिया हुआ है वो माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य हमारा 10 है, ठीक है। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। अब सोचो सर, योग बट्टा संख्या बराबर ये 10 है, योग कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या को जोड़ दो, यानी 6 + 8 + 9 + x प्लस कितना 13, और जितनी संख्या है उतनी से भागा दे दो। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से क्या करो भागा दे दो, बराबर में कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना है, 8 और 6 कितना 14, 14 और 9 कितना सर 23, 23 और 13 कितना होगा सर, तो 23 और 13 आपका हो जाएगा 36, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 प्लस कितना x, ये वाला x बचा हुआ है, बटे में कितना 5, और बराबर में कितना हो जाएगा 10। इसको इधर भेज दो, यानी हो जाएगा 36x बराबर कितना 10 × 5 = 50, वो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। रुक जाओ, ये हमारा है 36 + x बराबर कितना, ये 50 हो जाएगा, ये 36 प्लस में होने गया माइनस में, यानी x बराबर क्या हो गया, ये 50 + 36, सॉरी 50 - 36 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में होने गया माइनस में, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो गया सर, ये आपको 4, और यहाँ पे 4 में से 3 गया, कितना बच गया सर, ये 1 बच गया, बोलो 14, यानी 14 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। हमें बोला किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखो सर, आपका इस बात को दिमाग में रखना, कभी भी हमारी प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, और ये भी हमारा क्या, देखो कुछ नहीं सर, यहां पे क्वेश्चन का थोड़ा सा गलत हो गया, इसको कर दो संभव घटना की प्रायिकता, ठीक है, इसको कर दो संभव घटना की प्रायिकता है। तो संभव घटना की प्रायिकता 1 है, क्योंकि संभव घटना मतलब प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा। तो 1 के बराबर लेकिन 1 से छोटा कहने का मतलब है 0 से बड़ा, तो ये माइनस वाला नहीं होगा, ये 2 1 से बड़ा हो जाता है, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर, ठीक है, जो मेरे लिए नहीं, ये बात आपके लिए है सर। ये बात आपके लिए इसलिए है क्योंकि जो आप सबका जो प्यार मिल रहा है ना सर, उसकी तारीफ में क्या करूं, मैं आपका 1 मिनट लूंगा सर, थोड़ी सी आपकी भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास और कर रहा हूं सर, ठीक है। हाँ देखो, कुछ नहीं है, हम आपके लिए सर पूरे क्लास 10th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हमने PDF नोट्स बनाया, जो सारे का सारे हमने सबसे पहले अपने हाथों से लिखा, जो कि इतना सारा पेज हमने सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने अपने हाथों से लिखा, फिर जाकर के हमने उसको टाइपिंग करवाया,
तब जाकर के टाइपिंग वाला फॉर्मेट ऐसा बना। पूरा का पूरा मेरा रिटेन वाला है। और कहने का सेंस है कि सबसे पहले मैंने अपना परिभाषा एक अलग लैंग्वेज में दिया, जो कि सभी का सभी परिभाषा आपको एक सटीक मात्रा में मिलेगा, जिसको याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। सर मेरा कहने का मतलब ये है। और वो तो आपको पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद उसमें आपको मिलेगा गेस क्वेश्चन, जो कि हम आपको साइंस में चला रहे हैं टॉपर सीरीज, उसका गेस क्वेश्चन मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। वो भी सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करा रहे हैं, वो भी मिलेगा। मतलब जो तमाम गेस क्वेश्चन है ना, वो पूरा का पूरा सब कुछ मिलेगा, वो आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला सर। ठीक है, उसी नंबर पे आपको फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। आप खुद से पेमेंट कर सकते हो या फिर आप किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो। भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी। आप किसी से पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट मार लेना, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप अपने व्हाट्सएप नंबर से इसी नंबर पे क्या करना है, भेज देना है सर। ठीक है, जैसा ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7295 वाला नंबर पे भेजोगे ना, इसके बाद आपको मैसेज में करना है कि सर मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा, और तमाम पीडीएफ आपके पास तुरंत का तुरंत भेज दिया जाएगा। बाकी आप उसको मजे मजे में पढ़ते रहना सर। ठीक है, अब उसका फी क्या है, तो उसका फी सर आपको मात्र और मात्र 150 रुपया लग रहा है, जो कि सर इसका बहुत जल्द अब ऑफर खत्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 1000 बच्चे के लिए मैंने ये वाला ऑफर दिया था, और पिछले लग रहा है 10 दिनों से ये ऑफर चल रहा है सर। ठीक है, अब इसका ऑफर खत्म होने वाला है, फिर इसका प्राइस 199 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात एक चीज और है, ये ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाओगे, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा, मेरा नंबर बनकर के सर। ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि इतना से बाहर आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। अथवा में भी जो क्वेश्चन आता है ना, वो वही रहेगा जो हम आपको नोट्स में दे दिए हैं, उतना से बाहर रहेगा ही नहीं। ये मेरी वादा है सर। ठीक है, हाँ भरोसा करो सर, पिछले साल जिस प्रकार से लोगों ने किया है। ठीक है, अब आइएगा सर। ठीक है, अगला क्या कहता है सर, कहता है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। अब देखो सर, √2 जो वो किसका मान होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, sin 30 का मान क्या होता है, तो sin 30 का मान आपको होता है सर 1/2 होता है सर। ठीक है, sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है सर। ठीक है, बात यह है कि एक जगह हमको करना चाहिए sec 45। ठीक है, हाँ क्या कर दो, इसको हटा करके sec 45 कर दो। sec 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी कर लो सर। ठीक है, अगला आप लोग पहले अब ये बताओ कि 20 में 20 कितना लोगों का सही रहा, 20 में 19 कितना लोगों का सही रहा, 20 में 18 कितना का सही रहा, 20 में 17 कितना का सही रहा, 20 में 16 कितना का सही रहा, 15 प्लस कितना आपका सही हुआ, ये 20 में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 की तरफ। कहता है यहां पे है 9, कहता है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 9 को कॉमन करेंगे, इसके बाद लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस में क्या, तो माइनस में आपको tan स्क्वायर थीटा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 9 × 1 हो जाएगा, कहने का मतलब 9 हो जाएगा, जो कि लगभग लोग इसका आंसर जानते होंगे। ठीक है, यानी इसका बनाइए तो सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सर, इसकी तारीफ में क्या ही करूं, जितना तारीफ कर दूंगा उतना कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन कहता है ना, हमें क्या बोला है, कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल्य इतना और इतना है, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। देखो हमें क्या दिया हुआ, x² दिया हुआ है, प्लस में x है, माइनस में 2 है, बराबर में 0 है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये वाला हमारा ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 पे आधारित है सर। ठीक है, हाँ जिसका मतलब ये है कि x² के गुना वाले को a कहते हैं, यहाँ पे x² के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब a बराबर क्या होगा 1। x के गुना वाले को b कहते हैं, इसका मतलब यहाँ इसके गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका मतलब b का मान भी 1 होगा। यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा सर। ठीक है, इसका मतलब a b c हमको पता चल गया। हमसे पूछा 1/α 1/β। सबसे पहले आप ये सोचो यहाँ पे कि 1/α + 1/β,
1/α+1/बीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा को आप क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। तो बीटा इसके साथ गुना हो जाएगा, अल्फा इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फा। ये बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, कहोगे हाँ गुरुजी, और बटे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यानी सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बता दो, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा शून्यांकों का योगफल है, ठीक है। अब आइएगा, b का मान 1 है और a का भी मान कितना है, 1, यानी 1/1 का आने का मतलब -1 होगा सर, ठीक है। आइएगा, अब हमारा अल्फा इंटू बीटा यानी c बटा कितना a, c का वैल्यू कितना है -2 और a का वैल्यू 1 है, कहने का मतलब है -2, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो गया, -2 हो गया। माइनस से माइनस कटेगा, यानी 1 बट्टा कितना हो गया, 2, और 1/2 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन का आता है कि tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो, आप पहले मेरी बातों को समझिएगा कि आपको पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस में tan स्क्वायर उधर गया, प्लस में tan स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमसे यही पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या कि 1/√3 किसके बराबर है। देखो सर, कुछ नहीं करना है, यहां पे आइएगा, ये क्या है, रुको तो सर, ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देना, ये वाला थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा सर, ठीक है। हाँ, देखो कुछ नहीं करना, 1/√3 जो है ना, वो जब भी होगा तो 1/√3 जो होगा ना, वो हमारा tan 30 का मान होगा, या फिर इसका ये हमारा होता है cot 60 का मान, ठीक है। हमने क्या कहा, ये हमारा होता है cot 60 का मान। किसका मान होता है, cot 60 का मान होता है कितना, cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान कितना होता है सर, 1/√3 होता है। यानी हमें कहने का मतलब है कि ये साइन में वैल्यू नहीं होगा, ये चाहे tan में चाहे cot में होगा सर, ठीक है। अब आइएगा जरा, यहां से समझना, ये पाई का मतलब क्या होता है, ये पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा tan है, और 180 में क्या करना है, 6 से भाग दे देना है सर, ठीक है। आइएगा, 6 × 18 ने 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, सॉरी कितना, 30 बार में कटेगा ना, हाँ 30 बार में। यानी कहने का सेंस है कि अब ये हमारा कितना हो गया, tan 30 डिग्री हो गया। और हमने क्या बोला है कि tan 60 और cot 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है सर, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, ठीक है। डी ये फालतू में हो गया सर। आइएगा, अब ये 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जरा देखना, क्वेश्चन सब अच्छा है, लेकिन अच्छों में अच्छा ये वाला है। हमने क्या कहा, क्वेश्चन सब अच्छा है लेकिन ये अच्छों में अच्छा है सर, ठीक है। इस बात को समझना। हेलो, हाँ बोलिए। 10th का नोट से 150 रुपया लग रहा है। व्हाट्सएप के डीपी में QR कोड लगा होगा स्कैनर, उसी पे पेमेंट कर दीजिए, ठीक। आइएगा सर, हमने क्या कहा, आप मेरी बातों को समझिएगा। कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट रचित क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल नहीं समझा होगा, ये मेरी बात आया सर, नहीं समझा होगा, बहुत कम बच्चा क्वेश्चन को समझ पाया होगा सर, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मतलब एक मेरे पास घड़ी है, और घड़ी का जो सुई है ना वो कितना मीटर लंबा है, ये 21 मीटर लंबा है घड़ी का सुई, ठीक है। और अब सोचना कि मान लो पहले घड़ी का सुई 6 पर था, अब घड़ी का सुई 7 पे आ गया, इसका मतलब वो 10 मीटर चल लिया है इसके द्वारा, ठीक है। अब समझना, आप जब ये मिनट वाला सुई पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट चलेगा। जब घड़ी के मिनट का सुई पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट चलेगा, और 60 मिनट जब वो चलेगा तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 में 60 से भागा दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 36, यानी कितना 6 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। तो हमसे पूछा है 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 10 मिनट में बनाएगा 6 × 10, यानी 10 × 6 60 डिग्री का, यानी 10 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा सर, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। त्रिज्या हमको पता है सर, ठीक है। वो जो सुई का जो लंबाई है वो हमारा त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या 21 हो गया,
थीटा का मान हमारा 60 डिग्री हो गया। हमसे पूछा क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल पूछा है ना, इसका मतलब ये है कि हमसे ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 डिग्री है और बट्टे में हमारा क्या होगा? 360 और गुने में पाई का मान कितना होगा? 22/60 और गुने त्रिज्या कितना? आर का वैल्यू कितना है? 11 सॉरी 21। 21 का स्क्वायर कहने का मतलब है 21 गुने 21। ठीक है, अब जरा आइएगा, इसको काटेंगे सर कितना? 6 बार में चल जाएगा खुपचे में। ठीक है, आ जाना सर। ये 7 21 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 11 बार में, ये वाला 22। ठीक है, यानी हमारा क्या बच गया? 11 गुने 22 बच गया सर। ठीक है, अब 11 को 22 से गुना करो तो इसको इससे गुना करेंगे 2 होगा, इसको इससे गुना करेंगे 2 और इसको इससे गुना करेंगे 2, यानी 2 और 2 4, 4 का 2 लिखेंगे, 2 1 कम 2, यानी कितना हो गया? 242। यानी ये कितना हो गया हमारा? 242 हो गया सर। ठीक है, ये ना होगा रे, ऑप्शन में तो नहीं दे रहा है, काहे मामला गड़बड़ हो गया सर? अच्छा रुक जा सर, ऐसे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 2 4, ठीक तो है, यानी 4 बढ़िया तो है सर। इसको ऐसे कर दो, 2 4 2 कर दो सर। ठीक है, हाँ अब ठीक हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 है, 15 है, डॉट 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 डॉट, कौन सा पद शून्य होगा? देखो मेरे पास एक एपी दिया हुआ, ठीक है, जिसका पहला पद कितना है? 18 है, और ये पहला पद कहने का मतलब है कि ये ए का मान कितना है? 18 है। ठीक है, और दूसरा पद 15 है, तो सबसे पहले यहां से हम क्या निकाल लो? डी निकाल लो। डी कितना हो जाएगा सर? तो 15 में से 18 को माइनस कर दो, यानी 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, वो -3 क्या हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य है? तो आप मान लीजिए कि एनवा पद क्या है? शून्य है। ठीक है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है? एनवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या? 0। ठीक है, यहां पे a का वैल्यू कितना है? 18। ए का वैल्यू कितना है? 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना? माइनस में 3 बराबर में क्या? 0। यानी ये 18 हो गया, इसको इससे गुना कर दो तो ये हो गया माइनस में 3n, इसको इससे गुना करेंगे माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, और 3 1 कम 3 बराबर 0। ठीक है, यानी 18 और 3 कितना हो गया? 21, 21 और माइनस में कितना? 3n बराबर कितना? 0। ठीक है, यानी ये 21 बराबर कितना हो गया? माइनस में 3 उधर गया, प्लस में 3n, इसको इधर लाएंगे सर तो हो जाएगा 21/3 और बराबर में कितना? n, यानी 3 से काटेंगे 7 बार में, यानी 7 बराबर क्या हो गया? n। यानी कहने का सेंस है ना कि सतवां पद शून्य होगा। कहने का सेंस है कैमा पद शून्य होगा? तो सतवां पद आपका शून्य होगा सर। ठीक है, आइएगा 27वां नंबर क्वेश्चन की तरफ से। ठीक है, कहता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन क्या होगा? सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है, बराबर कितना दिया हुआ है? 216 दिया हुआ है। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 216 और बट्टे में 6 कर दो, 6 से काटेंगे सर 6 18, यानी कितना हो जाएगा? 3 बार में 18 और 6 6 36, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36। ए स्क्वायर होने गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना? 36 बराबर कितना हो गया? 6। यानी हमारा जो घन का जो भुजा आया है वो कितना आया है? 6 आया है। हमसे क्या पूछा है? घन का आयतन। हमसे क्या पूछा है? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। भुजा कितना है? 6। 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा सर, जरा गौर करिएगा। कहता है त्रिभुज एबीसी के समकोण त्रिभुज है जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी क्या होगा? देखो हमें क्या बोला है? एबीसी एक समकोण त्रिभुज जहां पे सी 90 है तो a प्लस बी। देखो जब ये अकेले 90 है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला, यानी कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो भी 90 के बराबर हो जाएगा। यानी कोण ए और प्लस में कोण बी को जोड़ेंगे तो भी 90 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अकेले 90 और इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर। इसका मतलब ए और बी को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर। यानी कॉस क्या हो जाएगा सर? ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है सर? ये हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा कोसेक थीटा के बराबर है? कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 को क्या कर दो सर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है 5 क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये बताना सर कि ये 30 में 30 कितने लोगों का सही है? जिनका 30 में 30 सही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि अगला वीडियो में हम आपका नाम लेंगे सर। ठीक है, हाँ जिनका 25 सही है, जिनका
25 प्लस सही है, जिनका 20 प्लस सही है, जिनका 15 प्लस सही है, जिनका 10 प्लस सही है, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सर, ठीक है। कितने लोगों का 25 प्लस सही रहा उनका बहुत अच्छा है, जिनका 20 प्लस सही रहा उनका भी ठीक ठाक है, जिनका 15 प्लस सही है उनके लिए ठीक ही है, ठीक है। बट आप अपना विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना सर एचके साइंस क्लासेस। ये क्लास कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि अगला वीडियो का इंतजार आपका नहीं रह सके, ठीक है। थैंक यू।